क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस आदमी के साथ या जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं वो कोई जिंदा व्यक्ति है ही नहीं। क्या हो अगर आपको पता चले कि जिसके साथ आप सुबह शाम बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिसके साथ आप ऑफिस से घर आ जा रहे हैं, वो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसकी मृत्यु सालों पहले हो चुकी है। तो ये जो घटना है ये बिल्कुल सच्ची और डरावनी घटना है जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी है वो बहुत ही खतरनाक कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये घटना दिल्ली के एक बीपीओ की है, एक कॉल सेंटर की है और ये घटना है सन 2005 की। उस समय बीपीओ काफी धड़ल्ले से खुल रहे, दिल्ली में काफी भीड़ बढ़ रही थी और दिल्ली का आसपास का एरिया काफी डेवलप हो रहा था। दिल्ली और गुड़गांव के बीच की जो दूरियां थी वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने खत्म कर दी थी, क्योंकि जो बीच में खाली जो एरिया पड़ा हुआ था उसमें काफी डेवलपमेंट हुआ था, काफी बड़े बड़े उद्योग लगे थे, काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज आई थी। उसी में से एक एमएनसी ने एक बीपीओ खोला था। उस बीपीओ में काफी कर्मचारी काम करते थे और वहीं काम करती थी एक लड़की जिसका नाम था रोज। रोज बहुत ही होनहार लड़की थी और उसका अपने काम के प्रति काफी समर्पण था। वो काफी सिंसियर थी अपने काम को लेकर। इसी के चलते उसे कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला था। एचआर से लेकर जो उसके फ्लोर इंचार्ज थे वो उसे काफी अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। वो कस्टमर को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती थी। वो समय पे अपने ऑफिस में आती थी और समय पे ऑफिस से जाती थी। रोज की तरह एक दिन वो अपने ऑफिस आई और अपने काम पर लग गई और कॉल अटेंड करना शुरू किया। लेकिन जब एक कॉल उसके पास आता है तो वो बात करते करते 15 मिनट, 20 मिनट और 1 घंटा लगा देती है। जनरली एक कॉल सेंटर में एक कॉल की ड्यूरेशन 2 से 3 मिनट होती है, लेकिन रोज को वो कॉल अटेंड करते करते लगभग घंटा भर हो गया था। वहां की इंचार्ज भी ये सब देख रही थी, लेकिन रोज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और उसे कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी मिल चुका था। तो वो सोची कि हो सकता है कोई ऐसा मैटर हो जो सुलझ नहीं रहा हो, तो ये इसलिए इतनी देर से बात कर रही है। तो उसने इस बात को इग्नोर मार दिया और वो आगे चली गई। 1 घंटे के बाद जब रोज ने उस फोन कॉल को रखा तो वो काफी फ्रस्ट्रेट थी, वो काफी गुस्से में थी और वो बिना बोले वहां से उठ के बाहर चले गई। उसके कलीग्स को लगा कि हो सकता है कि किसी कस्टमर से इसकी बहस हो गई हो, इसलिए नाराज होके कुछ समय के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर गई है। लेकिन रोज काफी देर तक ऑफिस में आई ही नहीं। लगभग 5 से 6 बजे जब उसके ऑफिस की छुट्टी हुई तभी भी वो ऑफिस नहीं आई, यानी वो बिना बोले ही ऑफिस से अपने घर चली गई। अगले दिन जब रोज वापस नहीं आई तो इंचार्ज को लगा कि ऐसा क्या हुआ, जो लड़की कभी छुट्टी भी नहीं मारती है, जो रेगुलर अपने ऑफिस आती है और अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती है और जब भी वो छुट्टी मारती है तो ऑफिस में इन्फॉर्म जरूर करती है, उसने छुट्टी कैसे मार ली। ये सोचने के बाद जो उनकी इंचार्ज होती है, फ्लोर इंचार्ज, वो सोचती है कि हो सकता है किसी कॉलर ने उसके साथ बदतमीजी की हो, उसे डराया हो। यह सोचकर वो उसके सिस्टम को चेक करती है कि लास्ट कॉल वो किसी से बात कर रही थी। लेकिन जब वो उसका सिस्टम चेक करती है तो वो हिल जाती है, क्योंकि कॉल की डिटेल में कोई ऐसा नंबर था ही नहीं जिससे रोज बात कर रही हो। यानी कि सामने से फोन तो आया था और रोज बात भी कर रही थी, लेकिन वहां फोन नंबर था ही नहीं। मतलब कि किसी का कॉल आया ही नहीं था, पता नहीं वो किससे बात कर रही थी। ये सोचकर वो काफी सोच में पड़ जाती है। फिर वो इस बात को इग्नोर कर देती कि हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो और यह सोचकर वो वहां से वापस चली जाती है। 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं और 15 दिन हो जाते हैं। रोज ऑफिस आती ही नहीं है। लेकिन चूंकि रोज काफी पुरानी एम्प्लॉय थी, उसे 2 से 3 साल उस ऑफिस में हो गए थे और उसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था, तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। उसकी एक फ्रेंड रहती है, वो जाके वहाँ के इंचार्ज को बोलती है कि आप प्लीज पता कीजिए, उसका फोन भी बंद आ रहा है, मैंने उसको मेल भी किए हैं, उसका रिप्लाई भी नहीं आ रहा है और उसके फोन पे घंटी भी नहीं जा रही है, उससे बात हो ही नहीं पा रही, किसी तरीके से भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ गलत घटित हो गया हो। यह सोचकर वहां की जो इंचार्ज रहती है, वो उनका जो कैब ड्राइवर रहता है, कई बार क्या होता है कि जो कॉल सेंटर में ड्यूटी रहती है वो नाइट शिफ्ट भी लगती है,
तो नाइट शिफ्ट के समय वहाँ के स्टाफ को छोड़ने के लिए वहाँ की एक पर्सनल वैन रहती है। तो जो वैन का जो ड्राइवर रहता है वो कई बार रोज को उसके घर छोड़ के आया हुआ रहता है। तो उसके ड्राइवर को बुला के वहाँ के इंचार्ज बोलती है कि आप उसके घर जाओ और पता करो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही। जो ड्राइवर रहता है वो रोज के घर को अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि कई बार रात को वो उसको वहां ड्रॉप करके आया था। ड्राइवर उसके घर जाता है और जहां उसे वो छोड़ता है उस घर में जाके डोरबेल बजाता है। एक आदमी निकलता है और वो उससे पूछता है कहिए क्या कहना है। तब ड्राइवर उससे बोलता है कि आपके यहाँ एक मैडम रहती है जिन्हें मैं रोज यहाँ छोड़ के जाता हूँ, वो 15 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है, तो क्या आप उन्हें बुला देंगे। उसकी बात सुनकर वो आदमी बड़े आश्चर्य से उसे देखता है। बोला आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो उसका नाम बताता है कि मैं रोज की बात कर रहा हूँ। तो वो बोलता ऐसी तो कोई लेडी हमारे यहाँ रहती नहीं है। तब वो उसे बोलता है कि सर मैं यहाँ कितनी बार उसको ड्रॉप करके गया हूँ और उन्होंने एड्रेस भी यहीं का लिखा रखा है। तब वो आदमी बोलता है कि मेरा घर मेन रोड पे आता है, हो सकता है उसने एड्रेस मेरा लिखा दिया हो, लेकिन वो कहीं आसपास रहती हो। तब वो ड्राइवर आसपास में भी उसकी तलाश करता है, लेकिन उसका घर मिलता ही नहीं है। और जो भी उसके बारे में सुनता वो बताता ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं है। ड्राइवर बड़े भारी मन से उदास होकर सीधा ऑफिस आ जाता है और इंचार्ज को बताता है कि मैंने आसपास में सभी जगह तलाश किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि यहाँ ऐसी कोई लेडी रहती ही नहीं है, ऐसी कोई लड़की रहती ही नहीं है। ड्राइवर की बात सुनकर इंचार्ज काफी चिंतित हो जाती है और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने एड्रेस भी गलत लिखाया हो। ऐसा तो नहीं कि वो कोई फ्रॉड थी, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए और उसके नेचर को और उसके व्यवहार को देखते हुए उन्हें यकीन नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हो गई हो या उसने जानबूझकर अपना एड्रेस गलत लिखाया हो, लेकिन फिर भी वो मिलती ही नहीं है। आगे और 15-20 दिन निकलते हैं और महीना 1.5 महीना हो जाता है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी जो काफी क्लोज थी वो बार बार इंचार्ज को बोलती है कि मैडम आप प्लीज पता कीजिए वो क्यों नहीं आ रही है। मैं उसको काफी दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, किसी भी वे में उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना वो मेल का रिप्लाई कर रही है, मैंने टेक्स्ट भी किया उसका भी रिप्लाई नहीं आ रहा। तब उसके जो एक्चुअल एड्रेस है उसको सर्च किया जाता है डॉक्यूमेंट के थ्रू और उसके नंबर की डिटेल के थ्रू। तब उसका एड्रेस जो निकलता है वो गुड़गांव के पास में एक जगह है, एक गांव है, वहां का निकलता है। तो वो जो ऑफिस के लोग रहते हैं वो उसके घर जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही। तो जो भी आदमी वहां पता लगाने जाता है सीधे उसके घर पहुंचता है और उसके घर जाकर गेट को खटखटाता है। तब रोज के पिताजी बाहर आते हैं और वो उनसे पूछता है कि ये जो मैडम है उनका नाम बता के ये आपकी ही बेटी है। वो बोलता है हाँ जी बोलिए बिल्कुल। तो बोले काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही। तो बोले कितने दिनों से नहीं आ रही। बोले इसे लगभग 15 दिन हो गए। तो बोले 15 दिन हो गए, तो ये आपके यहाँ कब से काम कर रही है। वो बताता कि ये हमारे यहाँ 1.5 से 2 साल से एम्प्लॉय है, हमारे बीपीओ में जो है ये 1.5 से 2 साल से एम्प्लॉय है और काफी अच्छे तरीके से ये अपने काम को अंजाम देती है, इसीलिए सभी लोग उनको जानते हैं और उनकी चिंता हो रही थी। तब उसके पिताजी जो बात बताते हैं वो बात सुनकर जो व्यक्ति ऑफिस से आता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है, उसकी हालत पतली हो जाती है। उसके पिताजी बोलते हैं मेरी बेटी की तो मृत्यु आज से 8 साल पहले ही हो चुकी है, वो आपके ऑफिस में अभी कैसे जॉब कर सकती है, उसको तो मरे ही 8 साल हो गए। तब वो व्यक्ति उसका आईडी निकालता है ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। उसके पिताजी वो फोटो देख के बोलते हैं हाँ यही मेरी बेटी है और उस आदमी को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाकर उसे उसकी फोटो दिखाते हैं जिसपे हार चढ़ा हुआ रहता है कि ये देखो यही मेरी बेटी है, जो आपके आईडी कार्ड में फोटो है वो सेम है, लेकिन इसका तो जो देहांत है, इसकी जो मृत्यु है वो तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। उनकी बातें सुनकर वो उस आदमी को यकीन ही नहीं आता है। वो काफी देर तक उनसे बहस करता है कि सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप मुझे सच सच बताइए वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, सब लोगों को उनकी चिंता हो रही है। तब उसके पिताजी रोने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरी बेटी को मरे लगभग 8 साल हो गए, आपको कोई गलतफहमी हुई है या कोई और लड़की थी जो ऑफिस आ रही थी। तब वो आदमी बोलता सर मैं भी वहाँ काफी दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था और मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता था, मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। ये जो आपके यहाँ फोटो लगी है यही वो लड़की थी और उनका नाम भी रोज था और जो उनके आईडी में फोटो है वो भी उन्हीं की, मैं उनको अच्छी तरह जानता था और मैं भी 1.5 साल से उस ऑफिस में उनके साथ में ही हूँ। उनकी बात सुनकर उसके पिताजी काफी व्यथित हो जाते हैं, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते। तब वो एम्प्लॉय सीधा अपने ऑफिस आता है और ये जो सारी बातें थी ये अपने इंचार्ज को बताता है। इंचार्ज जब उनकी बातें सुनती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है
और वो जो उनके कलीग्स थे उनको ये बताती है कि रोज की तो मृत्यु लगभग 8 साल पहले ही हो चुकी है। जब इंचार्ज की बातें उनके कलीग्स सुनते हैं तो सबकी हालत खराब हो जाती है। उसकी जो फ्रेंड थी उसे तो वहीं पर अटैक आ जाता है और बाकी सब लोगों की भी हालत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि जिसके साथ हम 1.5 साल से बातें कर रहे थे, जिसके साथ हम 1.5 साल से काम कर रहे थे, जो नियमित रूप से ऑफिस आती थी, हमारे साथ बैठती थी, उठती थी, खाती थी और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, ऐसा था भी नहीं उसे कुछ देखकर कि मतलब कुल मिला के वो स्पीचलेस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति एक मुर्दा लड़की थी जिसकी मृत्यु 8 साल पहले हो जाती है और वो उसकी आत्मा थी जिसके साथ वो काम कर रहे थे। इस घटना के बारे में वो कुछ भी समझ ही नहीं पाते हैं। उसके आसपास वालों की हालत तो इतनी खराब होती है कि उन्हें ठीक होने में काफी समय लग जाता है। जब इसकी तह तक पहुंचा जाता है, जब इसकी तफ्तीश की जाती है अपने लेवल पर, तब पता चलता है कि बीपीओ जिस जमीन पे बना है वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था और जब बीपीओ का निर्माण कार्य चल रहा था, खुदाई हो रही थी तो काफी कंकाल भी निकले थे। लेकिन इस घटना को रोज की घटना से जोड़कर भी देखा नहीं जा सकता था क्योंकि वो तो वहां काम करती थी और उसका उस कब्रिस्तान से कोई लेना देना था ही नहीं। आज तक इस घटना का कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसका कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है, कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई, लेकिन आज भी अगर दिल्ली के बीपीओ में जो बीपीओज है काफी वहां पे, उस पर अगर चर्चा की जाती तो इस घटना की काफी चर्चा की जाती कि ऐसी एक घटना दिल्ली के कॉल सेंटर में घटित हुई थी और एक मुर्दा लड़की जो कि 1.5 से 2 साल तक लोगों के कॉल का जवाब देती रही, लोगों से बात करती रही और उसके बाद उसका कोई अता पता था ही नहीं। रिकॉर्ड भी चेक किए गए तो वाकई उसकी मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना, सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगर एक भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है तो मुझे मोटिवेशन और मिले और मैं इसी तरह की कहानियां बनाने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।